हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक आपके लिए सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम हमने क्या रखा है, तैयारी जीत की। जिसका नाम हमने रखा है तैयारी जीत की। इस सीरीज़ में अब तक 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये क्लास नंबर 9 है। पिछली 8 क्लासों में हमने बहुत कुछ सीखा है और जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं आपने देख ही लिया होगा कि आप कितने आराम से उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो आज क्लास 9 है। पिछली 2 क्लासों में हमने क्या सीखा? पिछली 2 क्लासों में हमने सीखा कि जब चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम निकालने के क्वेश्चन आ जाएं, यानी समय निकालने वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उनको कैसे किया जाए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया था। लेकिन सर, आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं किस्त वाले क्वेश्चन। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। तो आज जो है हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन जो होगा वो 2 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा, 4 वर्ष का होगा। लेकिन ये जो आपका एमटीएस का एग्जाम है, इसमें मैक्सिमम आपसे सिर्फ 2 वर्ष का पूछेगा, 3 और 4 का नहीं पूछेगा। फिर भी सेफ्टी के लिए मैं आपको 3 वर्ष का भी करा दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से 4 वर्ष का भी होगा, ठीक है। तो आप उसे खुद भी कर सकते हो। अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष का सीख लिया तो 4 वर्ष का कुछ नहीं है आपके लिए। तो कभी और किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे होगे तो उसे भी आप कर लोगे। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए और बात करते हैं हम किस्त के क्वेश्चंस के बारे में कि सर इसमें किस्त के कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसमें किस्त के 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सर कौन कौन से बनते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से बनते हैं। एक तो बनता है किस्त निकालने वाला। वो पूछ लेगा आपसे कि किस्त बताओ कितने की बनेगी, ठीक है। और एक दूसरी प्रकार का क्वेश्चन होता है, वो आपसे राशि पूछ लेगा, यानी धनराशि पूछ लेगा, ठीक है। धनराशि पूछने वाले ये 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और ये 2 वर्ष और 3 वर्ष पे बेस्ड होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। इससे पहले हम क्वेश्चन 52 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन 53 कहता है 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई है। 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई है जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि रही हो तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। तो इस क्वेश्चन में आपके काम का क्या क्या है जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है सर? कितनी किस्तें दे रखी हैं? सर 2 बराबर किस्तें दे रखी हैं। तो ये काम का है। कितनी किस्तें हैं? सर 2 किस्तें हैं। और क्या काम का है आपके? सर रेट दे रखी है 10% वार्षिक, ठीक है। और क्या काम का है आपके? सर 210 रुपए की राशि दी हुई है। और क्या काम का है आपके? और है ये कितनी किस्त की राशि आपको बतानी है, ठीक है। यानी किस्त आपको निकालनी है, किस्त आपको निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है? कुछ लोग आपको फॉर्मूला सजेस्ट करेंगे कि फॉर्मूले से लगाइए और बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूले से लगाओगे तो क्वेश्चन जो है फंसेगा क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में कैलकुलेशन होती है और फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन आपको जो तरीका हम बताते हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं होती। आप बस एक ही तरीका हम यूज़ कर रहे हैं, रेशियो मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो मेथड जैसा कि आप पिछले 8 क्लासों में देख चुके हो। तो वैसे ही अगर आपको फॉर्मूला कोई सजेस्ट करता है तो उससे मना कर दीजिए, क्योंकि हमें जो है अपना क्वेश्चन करने का तरीका पता है, ठीक है। कि कितने भी साल का क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं। तो कैसे करना है, चलो एक बार हम फॉर्मूले की जो ख्वाहिश रखते हैं उसको भी बता देते हैं कि सर फॉर्मूले से कैसे किया जाएगा। तो फॉर्मूला देख लो भाई। तो कैसे निकाला जाएगा? सर यहाँ पे लिखोगे किस्त, बराबर में ऊपर लिखोगे पी प्रिंसिपल, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखोगे? अपॉन में लिखोगे 100, अपॉन में 100 प्लस आर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे प्लस लगा दिया आपने। और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 100 अपॉन में 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है।
ये होता है फॉर्मूला। अगर किसी भाई को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि मैं तो फॉर्मूले से ही करूँगा, तो वो फॉर्मूला लगा के कर सकता है। ये आपका किस्त निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई धनराशि पूछ लेता है तो वो ये पी जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस्त दे रखी होगी, किस्त की जगह पे किस्त की वैल्यू आ जाएगी। और आर क्या है आपका, आर जो है आपकी रेट है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जिस भाई का मन है करने का तो वो इससे कर सकता है। अब हम देखेंगे अपना तरीका कि हम किस तरीके से करें और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाए। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं जिससे थोड़ी बोर्ड पर जगह बन जाए। जगह बन जाएगी तो क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। तो इसे रब कर देते हैं, ठीक है। आपके पास दे क्या रखा है सर, हमें दे रखी है रेट। सबसे पहले आपको रेट पे ध्यान देना है। सर रेट दे रखी है हमें 10%। कितनी दे रखी है, 10% हमें रेट दे रखी है। और हमसे कह रहा है कि 2 बराबर किस्तों में अदा करना है। कितनी किस्तों में, 2 बराबर। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 डंडे खींच लोगे, पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा। अगर यहाँ पे 3 किस्त दे रखा होता तो यहाँ 3 लिख देते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर 4th दे रखा होता, गलती से 4th पूछ लेता तो यहाँ पर भी आप 4th लिख देते। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर 10% हमें रेट दे रखी है, तो रेट को आप क्या लिख सकते हो सर, 10% को आप 10/100 लिख सकते हो। किसी भाई को कोई दिक्कत, सर ऐसा लिख सकते हैं तो इसे काट के हम 1/10 भी तो लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि 10 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल था, उस पर 1 रुपये आपको ब्याज मिल गया। अगर 10 रुपये प्रिंसिपल था, उस पर 1 रुपये आपको ब्याज मिल गया। देखिए अब क्या करना है आपको, ये 10 जो है इसको उठा लाओ और यहाँ पे लिख दो। इसको अलग कलर से लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छा दिखे और सही से समझ आए चीज़ें। 10 आपने यहाँ पे लिख दिया, रेशो लगा दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, 10 में 1 जोड़ दोगे, यानी जो आपका प्रिंसिपल है उसमें 1 जोड़ के कितना आ जाएगा सर, धनराशि आ जाएगी 11 रुपये। 10 का 10 आपने ऐसे लिखा, 10 में जो भी ऊपर आएगा, यानी जो भी इसके ऊपर आएगा उसको जोड़ के आप यहाँ लिख दोगे। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई पहले साल की बात सर, यानी पहली किस्त की बात हो गई। अब दूसरी किस्त के लिए सर क्या करें, तो आपको क्या कर देना है, इसी का स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 दम 100 होता है, 100 हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे कर देना है सर, 11 का स्क्वायर 121 होता है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर सर 3 साल का आ जाता तो एक बार यहाँ पे क्या करते, 3 साल का निकालना है तो 10 की क्यूब कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो जाता, यहाँ पे 1000 हो जाता, यहाँ 131, यहाँ 1331। खैर छोड़ो, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे 3 साल वाले तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम 2 साल का क्वेश्चन है, यानी 2 किस्तों वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सर अब क्या करें, अब आपको जो क्या करना है, आपको इनको बराबर कर लेना है। सर बराबर कैसे होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये दे रखा है उसकी उसी में गुणा कर दो, बराबर हो गया। देखो 11 के 11 से गुणा करोगे 121 आ जाएगा, 121 ही नीचे है, हो गया बराबर। कुछ नया नहीं करना था। जैसे आपने यहाँ पे 11 से गुणा किया है, इधर भी आपको 11 से गुणा करनी पड़ेगी। या आपको जब भी आपने यहाँ पे किसी चीज़ से भी गुणा करी है, उसको आपको यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म हो गया। इसको टोटल कर लो। सर 11 धाम 110 होते हैं, 110 और 100 कितने हो गए सर, 210 हो गए, 210 हो गए। अब आपको एक बात और याद रखनी है, ये जब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को याद भी रखना पड़ता है। ये जो है ये आएगा आपका मूलधन, यानी आपकी जो राशि होगी धनराशि ये वो आएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी, धनराशि आएगी। अगर आपसे कभी किस्त पूछ लेगा तो किस्त जो आएगी वो यहाँ से आएगी, ठीक है। किस्त जो आएगी यहाँ से आएगी और इसको टोटल नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। फिलहाल चलिए बात करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे किस्त पूछा, यानी ये वाला हिस्सा हमसे पूछा हुआ है, तो हमें क्या दे रखा होगा, हमें एक राशि दे रखी होगी। कितनी दे रखी है सर, 210 रुपये दे रखी है। तो हमारे इस रेशो के हिसाब से कितनी है, 210 है। ये यहाँ भी 210 दे रखी है, तो 210 बराबर रख दोगे आप 210 के। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, दिख रहा होगा। 210 में हम किससे गुणा करें कि 210 आ जाए, तो सर 1 से गुणा कर दो। ये इससे 1 गुना है, 210 एकम 210, 1 गुना हो गया। अगर ये 1 गुना है तो जो आपकी किस्त की राशि होगी वो भी 1 गुना होगी।
कितनी हो गई सर? 121 रुपये हो गई, 121 रुपये हो गई। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? सर बी आंसर हो गया हमारा 121। हो गया 2-3 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप इसे फॉर्मूले से करने बैठते तो आपका 2-3 लाइनों में सॉल्व नहीं होने वाला था ये। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी मेथड है ये। आप देख ही रहे हो कितना ईजी मेथड है। ये तरीका आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे चीज़ों जो है हमारी और क्लियर हो जाएं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे क्या कहता है? 5040 रुपये 10% वार्षिक, 5040 रुपये 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए हैं। उन्हें 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। कितनी किस्तें हैं सर? 2 किस्तें हैं। तो 2 किस्तें हैं, कह रहा है तदनुसार प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। तो बहुत ही इजी है, आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्त? सर फर्स्ट लिख लो यहाँ पे और सेकंड लिख लो। सर ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि किस्तें जो थी वो 2 दे रखी थी। कितनी किस्तें दे रखी हैं? 2 किस्तें दे रखी हैं। अगर सर कल को यहाँ पे 3 आ जाए तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, 1 2 3, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है कि 10% जो है वार्षिक संयोजित होता है, यानी रेट आपको कितनी दे रखी है दोस्त? रेट आपको दे रखी है 10%। रेट कितनी दे रखी है? 10%। तो 10% को और आप क्या लिख सकते हो सर? 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हो सर? इसे काट दो तो 1/10 भी लिख सकते हैं हम। कितना लिख दिया हमने? 1/10 लिख दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है कुछ कुछ। तो आप क्या करोगे सर? ये नीचे 10 दे रखा है हमें प्रिंसिपल, 10 लिख दोगे आप यहाँ पे। लिख दिया आपने 10। ठीक है सर, अनुपात लगा दो यहाँ पे और 10 में 1 जोड़ के लिख दो। तो क्या हो गया? 11 हो गया। 10 में 1 जोड़ा आपने, 11 हो गया। सर दूसरे साल का निकालना है तो हम क्या करते थे? जो यहाँ दे रखा होता था उसका स्क्वायर कर लेते थे। तो 100 हो गया। ठीक है, अनुपात लगा दिया। सर यहाँ भी स्क्वायर कर दो क्योंकि दूसरे साल का निकालना है। तो कितना हो जाएगा सर? 121 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही करा हमने पहले क्वेश्चन में। सर फिर अब इनको बराबर कर लो, जो पीछे दे रखे हैं उनको बराबर कर लो। सर 121 है, यहाँ ऊपर 11 है, तो 11 की हम किससे गुणा करें कि 121 के बराबर हो जाए? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ जो दे रखा है उसी में गुणा कर दो। 11 की 11 में ही गुणा कर दो तो हो जाएगा अपने आप 21। 11 की 11 से गुणा करोगे 121 से तो आता है, 121 नीचे हो गए बराबर। ये अगर आपने यहाँ पे 11 से गुणा करी है तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको यहाँ भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, उस लाइन में यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। 11 से गुणा कर दी। अब इनका टोटल कर लो, यहाँ टोटल कर लो। यहाँ टोटल मत करना कभी गलती से, सिर्फ इसको टोटल करना है। ये आपकी किस्त की राशि है। ठीक है, अब इसको टोटल करोगे कितना आ जाएगा सर? ये 210 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 धाम 110 होते हैं। ठीक है, 110 में आपने 100 जोड़ दिया तो 210 हो गया। अब क्या करना है आपने? अब जो है आपसे पूछा है किस्त की राशि बताओ और राशि आपको दे रखी है 5040 रुपये। तो आपको राशि जो है रेशो के हिसाब से कितनी आई है सर? 210 रुपये आई है। आप क्या करोगे? इसको बराबर रख दोगे इसके, कितने के? 5040 रुपये के। 5040 रुपये के आपने बराबर रख दिया। अभी तो हमसे किस्त की राशि पूछ रहा है बार बार क्वेश्चन में, तो हम किस्त की राशि आराम से निकाल पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में आगे जो मैं कराऊंगा वो आपसे पूछेगा ये यानी धनराशि आपसे पूछ लेगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी जहां जहां आपको दे रखा है उसको उसके बराबर रख दोगे। बहुत ही सिंपल है। अब आप देखो ये इससे कितने गुना है सर? 0 से तो 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, और ये बचा सर ये इससे कितना गुना हो जाएगा? सर ऐसे समझ नहीं आएगा आपको तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये जो भी नीचे दे रखा है इसको ऊपर लिखोगे 5040 बटे भाग कर दोगे जो ऊपर दे रखा है आपको उससे भाग दे दो। सर 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। 21 एकम 21 हो गया। 21 दूनी कितना होता है सर? 21 दूनी हो गया 42। 21 दूनी आपका 42 हो गया। और कितना बचा सर? 42। 50 में से 42 जाएंगे तो यहाँ सर 8 बच जाएगा, छोटा सा 8 बच गया सर। 21 चौके 84 होते हैं। कितना आ गया सर? 24 गुना हो गया। 24 गुना। अगर 210 की आप 24 से गुणा करोगे कितना आएगा? 5040 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी।
अब इतना गुना निकालने के बाद क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। सर ये 24 गुना आया है, इसको भी 24 गुना कर दो, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो 24 गुना कर लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं जिससे गलती ना हो। तो 121 की 24 से गुणा कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत गलत हो जाती है। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। तो 4 10 8 हो गया, ये 9 हो गया, 2904 आ गया। 2904 कौन सा आ गया आपका, आप देखते ही पहचान गए होगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया 2904, आपका ऑप्शन आ गया सी, आपका ऑप्शन आ गया सी। तो कुछ बचा इसमें, कुछ नहीं बचा, बहुत ही सिंपल है। 2-4 मुश्किल से स्टेप्स हैं और आपको चुटकियों में ये हो जाएगा। तो जो भी आपको फॉर्मूला सजेस्ट करता है तो उसकी मत सुनिए, क्योंकि फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन जो है नहीं होने वाले हैं। मैं आपको पहली क्लास से बता रहा हूँ कि फॉर्मूले से जो है एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे। अगर एक भी क्वेश्चन उसने टफ दे दिया तो आपके फॉर्मूले से नहीं होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो 2 साल की बात हो गई। तो अब क्या बात करें, सर क्या जो ये रेट है 10% आपको दे रखी है, क्या हमेशा ऐसे ही रेट देगा सिंपल सिंपल, क्या ऐसे ही रेट देगा सिंपल सिंपल? आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो डाउट आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्पेशल दिख रहा होगा। सर इसमें जो रेट है वो थोड़ी अटपटी सी है, रेट जो है थोड़ी अटपटी सी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जैसे करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फिलहाल पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ लेते हैं। कह रहे एक व्यक्ति किसी निश्चित धनराशि 3,380 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करता है। ये अदा है, यहाँ पे थोड़ा गैप रह गया टाइपिंग में। ठीक है, अदा करता है, वह निश्चित धनराशि ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8 सही 1/3% हो। तो कैसे करें सर इस क्वेश्चन को? ठीक है, कैसे करें इस क्वेश्चन को? ये कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है धनराशि ज्ञात करो। आपने ध्यान नहीं दिया, धनराशि ज्ञात करो। इस बार आपसे किस्त नहीं पूछी है, इस बार आपसे किस्त नहीं पूछी है। इस बार क्या पूछा है दोस्त? इस बार आपसे पूछा है धनराशि। क्या पूछा है? धनराशि बताओ। तो कैसे निकालें धनराशि? तो बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है? जो रेट आपको दे रखी है उसको उठा लोगे, जो रेट आपको दे रखी है उसको उठा लो। सर रेट दे रखी है हमें 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। इसको सॉल्व करना सभी भाइयों को आ चुका होगा अब तक, अगर नहीं आता तो सीख लो। 3 की 8 से गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24 हो गया। 24 में जो ऊपर दे रखा है उसे जोड़ लो, 25 हो गया। या ऐसे सीख लो, 3 गुणा में 8, 3 की 8 से गुणा कर दी और जो ऊपर दे रखा है उसको जोड़ लो बटे में। ये 3 ऐसी रहेगा और प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा, प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि ये भी कुछ भाइयों को नहीं आता होगा। तो 8 दिया 24 हो गया, 24 में 1 जोड़ा आपने, सर 25 हो गया। ठीक है, 3 का 3 rहा और इंटू में 100 यानी 100 ऐसी रहा। काट दो, 25 एकम 25, 25 चौके 100। सर आ गया 1/12। कितना आ गया दोस्त? 1/12 आ गया। 1/12 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसको सबको हटा देते हैं जिससे थोड़ी जगह बन जाए यहाँ पे। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 1/12। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बार हमें किस्त की राशि दे रखी है और धनराशि पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे करते आए हैं वैसे वैसे हम इसको कर देंगे। सर हमें कितनी वर्ष की दे रखी है? सर कह रहा है कि 2 बराबर किस्तों में। कितने? 2 बराबर किस्तों में। तो पहली किस्त हो गई, दूसरी किस्त हो गई। 3 कहता था तो 3 लिख लेते यहाँ पे, ऐसे 3 लिख लेते आप। ठीक है, फिलहाल 3 की बात नहीं कही है तो जाने दो। चलिए अब आपका काम क्या होता था? जो नीचे दे रखा है 12, इसको यहाँ लिख लो। इसको थोड़ा अलग कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा मस्त सा दिखे। सर ये 12 लिख दिया आपने और ऊपर वाला जो 1 है वो जोड़ के लिख देते थे 13। सर हमने पहले वर्ष का यानी पहली किस्त तो लिख दी। सर अब दूसरी किस्त के लिए क्या करें? तो मैंने आपको बताया जो ये दे रखा है इसका इसी में गुणा कर दो या स्क्वायर निकाल दो। तो 12 की 12 में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर 13 का स्क्वायर कर दो या फिर 13 की 13 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा।
सर अब ये तो आ गया, अब हम क्या करते जो पीछे दे रखा होता था किस्त की राशि उसको बराबर कर लेते थे। बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ही पता है किस्त जो है बराबर जा रही है, किस्त जो है बराबर जा रही है 2 बराबर किस्तों में। ठीक है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 2 बराबर किस्तों में। ठीक है, तो इसलिए हम किस्त की राशि को बराबर कर रहे हैं। तो बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करना होगा? सर कैसे बराबर होंगे? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो दे रखा है उसकी उसी में गुणा कर लो, जो दे रखा है आपको उसकी उसी में गुणा कर लो। यानी 13 दे रखा है हमें, 13 की 13 में गुणा कर दे तो कितना आ गया? सर 169 आ जाएगा। 169 आ गया ना दोस्त, 169 से 169 बराबर हो गए। अब जब आपने यहाँ 13 से गुणा करी है तो इसको भी, इस भाई को भी 13 से गुणा कर दो। ये अकेला क्यों रहना चाहिए? तो इसको भी 13 से गुणा कर दी। अब कर लो टोटल। टोटल सिर्फ इसका करना है, इसका नहीं करना है क्योंकि ये किस्त है, इस बात को याद रखना है। अब टोटल करोगे तो कितना आएगा? कर लेते हैं साइड में, 13 दूनी 26 हो गया, हासिल 2 बचा, 13 कम 13 और 2 15, 156 आ गया। नीचे आपको कितना दे रखा है दोस्त? 144। 6 4 10 बचेगा 1, 5 4 9 और 1 10 बचेगा 1, 3 हो गया। ये कितना आ गया? 300 आ गया। सर 300 आ गया। कितना आ गया? 300 आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ये धनराशि पूछ रहा है और हमें दे क्या रखी है? सर किस्त दे रखी है। तो जो दे रखी है उसको उसके बराबर रख दोगे। कह रहा है 3380 रुपए की 2 बराबर किस्तों में अदा करता है। कितने रुपए की किस्त है? सर 3380 रुपए की किस्त है। तो इसको रख दोगे 3380 के बराबर, इसको रख दोगे 3380 के बराबर। अब क्या रह गया? अब आपको पता करना है ये इससे कितने गुना है। तो कर लेते हैं गुना। आप देख रहे हो, अगर इसकी आप दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे थोड़ा मस्त सा दिखे, ये मस्त सा दिखने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप इसकी 2 से गुणा करके देखो, 2 नीम 18, 18 का 8 हो गया, हासिल 1 बचेगा, 2 छिक 12 और 1 13, ये कितना? ये 3380 है। ठीक है, 2 छिक 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हो गया, हासिल 1 बचेगा, 2 गम 2 और 1 3 और ये 0 का 0। कितना गुना हो गया? सर ये 20 गुना हो गया। ये आप सीधा भाग भी कर सकते हो। कैसे भाग करोगे? 3380 को भाग दे दोगे किससे? 169 से। ठीक है, 169 से भाग दोगे तब भी कितना आ जाएगा? सर 20 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 20 गुना आ गया। तो आपको जो पूछा है उसको भी 20 गुना कर दो। पहले क्वेश्चन जो हमने किया उसमें ये चीज़ दे रखी होती थी, आपसे किस्त पूछ लेता था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? सर ये वाली किस्त जो है हमें दे रखी है, हमसे धनराशि पूछ ली है। तो इसको भी आप क्या करोगे? 20 से गुना कर दोगे। तो 3 दूनी 6 हो गया और ये 3 0 आपकी ऐसे ही आ गई। कितना आ गया? सर 6000 रुपये आ गया। तो कितनी राशि थी? सर 6000 रुपये की वो धनराशि थी। कितनी राशि थी? धनराशि वो कितनी थी? 3000 रुपये, सॉरी 6000 रुपये की वो धनराशि थी। तो किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन किए हैं सभी को समझ आए होंगे और कुछ नया नहीं बताया, जो करते आए हम वही किया है हमने। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आपने दोनों चीज़ें सीख ली, किस्त निकालनी भी सीख ली और धनराशि निकालनी भी सीख ली। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिससे जो आपके डाउट हैं वो और क्लियर हो जाएं, जिससे आप जो है क्वेश्चन करने में अच्छा फील करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3240 रुपये की प्रत्येक 2 बराबर वार्षिक किस्तों में खरीदता है। ठीक है, 3240 रुपये आपको दे रखी है प्रत्येक किस्त, प्रत्येक 2 बराबर किस्त, 2 की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है उस वस्तु की नगद कीमत ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 12 से ही 1/2% हो। कितनी हो? 12 से ही 1/2% हो। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन समझ आ गया हमें। अब क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे जगह बन जाए यहाँ पे लिखने की। ठीक है, उठा के इसे उधर की तरफ रख देते हैं जिससे और जगह बन जाए। चलिए अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इसे सॉल्व करना, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछ रहा है उस वस्तु की नकद कीमत बताओ, यानी आपसे जो है राशि पूछ रहा है, यानी धनराशि पूछ रहा है। वो धनराशि बताओ जिसमें वो वस्तु पड़ी, कितने रुपए की पड़ी, कितने रुपए किस्त दे रहा है वो? किस्त दे रहा है वो 3240 रुपए की किस्त दे रहा है। तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और इन सब लिखने की जरूरत भी नहीं है कि टाइम वेस्ट होगा, फालतू की चीज़ें ये। सबसे पहले आपका काम क्या होता है? सर सबसे पहले हमारा काम होता है रेट को उठा लाओ। रेट कितनी है? रेट है आपकी 12 से ही 1/2%। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम आप पीछे करके आए हो वही तो है ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर कैसे सॉल्व करते हैं, आपने सिखाया था सर 12 की गुणा 2 से कर दो या 2 की गुणा 12 से कर लो और जोड़ दो जो ऊपर दे रखा है, यानी 1 आपने जोड़ दिया। ठीक है सर, नीचे 2 दे रखा है, 2 ऐसे लिख लो और ये जो प्रतिशत है इसका 100 लगा दो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं और 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया, बटे में 2 ऐसे रहा और गुणा में 100 ऐसे रहा। सर इसे काट भी दो, काट लेते हैं इसे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया दोस्त 1/8 आ गया। तो कितना आ गया 1/8 आ गया। तो क्या हम इस सब को हटा के सीधा यहाँ पे 1/8 नहीं लिख सकते? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/8 होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या करते थे सर, अब हम क्या करते थे, हम चेक करते थे कितनी किस्तों की बात करी है इसने, कितनी किस्तों की बात करी है। सर 2 बराबर वार्षिक किस्तों की बात की है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने 1 लिख लिया और यहाँ पे 2 लिख लिया, यही करते आए हम। 1 लिख लिया और 2 लिख लिया। सर यहाँ पे उठा के ये 8 लिख दो, यहाँ पे उठा के ये 8 लिख दो और 8 में ये 1 जोड़ के लिख दो, कितना आएगा 9 आएगा। 8 में 1 जोड़ के लिख दो तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और बीच में रेशो लगा दो। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। सर अब क्या करते थे हम दूसरे साल के लिए, पहले साल का तो हो गया आपका। सर दूसरे साल के लिए क्या करें, बहुत ही सिंपल है, जो दे रखा है आपको उसकी उसी में गुणा कर लेते थे। तो 8 अट्टू कितने हो गए, 8 मट्टू 64 हो गए और 9 की 9 में गुणा करोगे कितना आएगा सर 81 आ जाएगा। 9 की 9 में गुणा करोगे कितना आएगा सर 81 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर हम कर लेते थे किस्त की राशि बराबर। किस्त की राशि बराबर कैसे होती थी, किस्त की राशि बराबर कैसे होती थी सर, यहाँ 9 है यहाँ 81 है। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो दे रखा है उसकी उसी में गुणा कर लो। हो गया 9 में 81, यहाँ भी 81 हो गया बराबर। तो अगर आपने यहाँ 9 से गुणा करी है तो इधर भी आप 9 से गुणा करोगे। ठीक है, इधर भी आप 9 से गुणा करोगे। अब आपको क्या करना है दोस्त, अब आपको क्या करना है सर, इनको जोड़ लो। 8 में 72 हो गया ये और 64 ये है, इनको जोड़ा हमने, 4 और 2 6 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, कितना आ गया 136 आ गया। तो जोड़ के सर कितना आ गया 136 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितना आ गया 136 आ गया। और अब हमें पूछा क्या है सर, हमसे पूछ रहा है उसकी नकद कीमत बताओ और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 3240 रुपये की 2 बराबर प्रत्येक किस्त दे रखी है। यानी हर किस्त कितने रुपए की है 3240 रुपए की। कुछ नहीं करना सर, किस्त को किस्त के बराबर रख दो, किस्त को किस्त के बराबर रख दो। सर 81 किस्त है, इसको 3240 के बराबर रख दिया हमने। तो ये इससे कितना गुना है, कितने गुना है, हम क्या करेंगे, हम गुणा करके देख लेंगे या सीधा भाग कर देंगे। क्या करेंगे 3240 को भाग कर देंगे किससे, ऊपर वाले 81 से, कितने गुना होगा, ये हो जाएगा आपका 4 गुना लग रहा है मुझे। 81 एकम 81, 81 चौके 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 40 गुना हो गया आपसे। ठीक है, कितना गुना हो गया 40 गुना हो गया। अगर ये 40 गुना हो गया, अगर ये 40 गुना हो गया तो जो भी पूछा है आपसे, क्या पूछा है सर, ये हमसे पूछा नगद वस्तु की कीमत बताओ, तो ये भी 40 गुना हो जाएगी। 40 गुना कर दो इसको, तो गुना करके कितना आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं हम। 4 छिंग 24 का 4, हासिल 2 बचेगा, 4 तिया 12 2 14, हासिल 1 बचेगा, 4 एकम 4 और 1 5 और ये 0 का 0। कितना आंसर आ गया 5440 आ गया, 5440 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से किया हमने और ऐसे ही करने में मजा आ रहा है क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के लगा डालिए। ठीक है, इस मेथड से लगा डालिए, फॉर्मूला भूल जाइए आज से। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या सर, क्या हमेशा 2 साल का ही आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता 2 साल का, कभी कभी वो 3 साल का ही पूछ लेता है। तब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं टेंशन लेना, हम है ना, हम कराएंगे तीसरे साल का भी। कैसे करते हैं तीसरे साल का, अगर आप इसे फॉर्मूले से करते हैं तो 2 साल का 3 साल का अलग अलग फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। तो वो ऐसी टेंशन हम आपको क्यों दें, ऐसी टेंशन हम आपको क्यों दें कि आप हमेशा फॉर्मूले में फंसे रहो। तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ स्टार्टिंग से कि आप फॉर्मूले में फंसो। ठीक है, सब चीज़ आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताई है। ठीक है, और एक ही टाइप की ट्रिक है, रेशियो मेथड। ठीक है, कुछ अलग अलग ट्रिक नहीं है। तो
इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन 57 कहता है एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदकर उसकी कीमत को 4,320 रुपये प्रत्येक 3 बराबर किस्तों में, 3 देखते ही आपके मन में लड्डू फूट गए होंगे, सर 3 का क्वेश्चन भी करा रहे हो। कितने रुपए किस्त है सर? 4,320 रुपये की एक किस्त है। कितने रुपए की? 4,320 रुपये की किस्त है, यानी प्रत्येक 3 किस्त देगा। कितने कितने रुपए की? 4,320 रुपये की प्रत्येक किस्त देगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% रही हो, कितनी रही हो? 20% रही हो। हमने रेट के साथ भी खेल लिए, अगर रेट मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी हो तब भी कर लिए हमने क्वेश्चन, अब सिंपल दे रखी हो तब भी कर लिए हमने क्वेश्चन, अब तो कुछ भी पूछ ले हम कर देंगे। कह रहा है तो वस्तु की नकद कीमत बताओ, तो वस्तु की नकद कीमत बताओ, यानी किस्त दे के आपसे नकद कीमत पूछ लेगा। कभी आपको वो वैल्यू दे रखी होगी और किस्त पूछ लेगा। तो दो ही तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे हमेशा। चलिए आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 3 साल का थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं जिससे, क्योंकि हम तो हैं बड़ा बड़ा लिखने वाले, जिससे साफ साफ दिखाई दे सबको। तो बड़ा बड़ा लिखेंगे तो जो है जगह ज़्यादा लगती है, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए इसे रब कर देते हैं और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साफ साफ। सबसे पहले हम क्या करते थे दोस्त? सबसे पहले हम करते थे जो आपको रेट दे रखी थी सर उसको उठा लो। रेट दे रखी है हमें 20%। कितनी दे रखी है रेट? 20%। ठीक है सर 20% दे रखी है, इसको क्या लिख सकते हैं सर? 20/100 लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिशत का हमने नीचे 100 लगा दिया। सर अब अगर इसे और काट दें हम तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 आ गया। 1/5 आ गया। सर फिर हम क्या करते थे? फिर हम देखते थे कि कितने साल की बात करी है। सर इसने 3 बराबर किस्तें हैं वार्षिक वाली, यानी 3 साल की बात करी है। फटाक से अब यहाँ पे लिख लोगे 1, 2 और 3। ठीक है 1, 2 और 3। मैंने आपको बताया चाहे 4 का आ जाए चाहे 5 का आ जाए, बहुत सिंपल है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का क्योंकि हम हैं यहाँ पे। अब क्या करना है दोस्त, आपने, मैंने आपको बताया जो दे रखा है 5, इसको ऐसे लिख लिया और रेशियो का निशान लगाया, इसमें ये जोड़ के लिख लेते थे तो 5:6 हो गया। 5:6 हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या करना है सर? इसका स्क्वायर कर लेते थे हम। 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, और यहाँ पे सर 6 की 6 में गुणा करी तो 36 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब सर तीसरे साल की बात करें। तीसरे साल में क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम स्क्वायर करते थे तब दूसरे साल का निकलता था। यहाँ पे हम पहले साल का स्क्वायर कर लेते थे तब दूसरे साल का निकलता था। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त? अब आपको 3 साल का निकालना है तो पावर 3 कर दो। तो पावर 3 करेंगे तो 5 गुणा 5 लिख सकते हैं इसे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 पंजे 25 हो गया, 25 पंजे 125 आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 125, यहाँ रेशो का निशान। ठीक है, ऐसे ही सर यहाँ पे 6 दे रखा है ऊपर, पहले हमेशा पहले वाले को देखेंगे। किसको देखेंगे? हमेशा पहले वाले को देखेंगे। दूसरे वर्ष का निकालने के लिए भी, तीसरे वर्ष का निकालने के लिए भी। तो 6 दे रखा है तो 6 का भी क्यूब कर देंगे। क्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर तीसरे साल का निकाल रहे हैं। अगर हम 4 साल का निकाल रहे होते तो पावर 4 कर रहे होते। तो सिंपली आपको 6 को 3 बार लिख लेना है। 6 6 6 6 चिंग 36 हो गया, 36 छिक्के 216 हो गया। तो यहाँ पे 216 आपने लिख लिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसे रब कर देते हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है क्वेश्चन में। ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल अब क्या करते थे सर? इसे हम बराबर कर लेते, जो किस्त की राशि दे रखी होती थी, क्योंकि किस्त जो है हर साल जो है सेम जा रही है तो किस्त की राशि बराबर कर लेते थे। लेकिन सर यहाँ पे कैसे करें हम बराबर? यहाँ पे कैसे करें बराबर? यहाँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है? इसकी 6 में गुणा कर दो। ठीक है, और इसकी 36 में गुणा कर दो। ठीक है, क्या करा आपने? ये जो निकालना था इसकी इस 36 से गुणा कर दी, इसकी इस 6 से गुणा कर दी, हो गया बराबर। देख लो 6 चिंग 36 हो गया, बचा 3, 6 तिया 18 और 3 21, आ गया 216 ऊपर वाले में। ऐसे यहाँ गुणा करोगे तब भी 216 आ जाएगा। हो गया बराबर, है ना मस्त तरीका। यानी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत है ही नहीं। दोबारा समझ लेते हैं। 216 आपको लाना है। 216 कैसे आएगा?
यहाँ 36 है, यहाँ 6 है, इस 6 को उठाओ यहाँ रख दो गुणा में, और इस 36 को उठाओ यहाँ ऊपर वाले में रख दो, हो गए तीनों बराबर। तीनों बराबर हो गए। अब क्या करना होता था सर, यहाँ पे गुणा की है तो इधर भी आपको गुणा करनी पड़ेगी, इधर भी आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो 36 यहाँ भी कर दिया, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 से गुणा हो रही है, यहाँ पे 36 से गुणा हो रही है तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, जितनी गुणा हो रही है उतनी यहाँ भी गुणा होगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना होता था। क्या करना होता था सर, इस वाले हिस्से को जोड़ के यहाँ लिख दो, इस वाले हिस्से को जोड़ के यहाँ लिख दो। तो जब 3 साल का है तो थोड़ा टाइम भी लगाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन में फंस जाता है। 5 30 बचेगा कितना, 3, 5 या 15 और 3 18। दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ कर लेते हैं, 5 30 बचेगा 3, 5 या 15 और 3 18। सर ऊपर वाले से 180 आ गया और 25 की 6 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30, ठीक है, बचा कितना 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 25 छिक्के 150 होते हैं। और 125 दे रखा है सर, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो। तो 5 यहाँ पे लिख दिया, 8 5 कितने होते हैं 13, 13 2 कितने होते हैं 15, बचेगा 1 तो कितना हो गया 4 हो गया, कितना आ गया 455 आ गया। कितना आ गया दोस्त 455 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, इसको हटा देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब क्या करते थे, आपको दे क्या रखा है सर, किस्त की राशि दे रखी है, किस्त की राशि को कितनी दे रखी है हमें 4320 दे रखी है, इसके बराबर रख दो। अभी इससे कितने गुना है, अब ये इससे कितने गुना है तो मैंने आपको बताया है। एक तरीका तो आपके पास ये है कि इसको उठाओ ऊपर रख लो और जो आपको ऊपर दे रखा है इससे भाग दे दो। तो आपको पता ही है 216 की अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 216 दूनी 432 होते हैं, कितने गुना हो गया 20 गुना हो गया। या आप 2 करके भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कितना आ गया सर 20 गुना आ गया, 20 गुना आ गया तो इधर आपने 20 से गुना कर दी, इधर आपने 20 से गुना कर दी। जब इधर 20 से गुणा करिए तो सर हमें भी इधर भी 20 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो निकालना है उसकी भी हम 20 से गुणा करते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, 2 पंजे 10 हो गया, बचेगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल बचा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और ये 0 का 0। कितना आ गया सर, आ गया ये 9100। 9100 यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो गया। यानी नकद कीमत क्या थी उस वस्तु की 9100 रुपये थी। कितनी थी 9100 रुपये थी। तो आपने 3 साल का भी देखा, कितना मजेदार क्वेश्चन था। यानी 2 साल का 3 साल का आपने सीख लिया। अगर 4 साल का निकालने को कहता तो 4 साल का भी निकाल लेते, कुछ नहीं है इसमें। तो अलग अलग फॉर्मूला क्यों याद किया जाए जब क्वेश्चन जो है एक ही तरीके से हो रहा हो। तो मेरा यही कहना है, आप जो है ये मेथड यूज़ कीजिए और जितने भी क्वेश्चन किसी भी बुक में हैं कलेक्शन बना लीजिए और सारे निपटा दीजिए। बहुत ही आराम से जो है कब के क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी जो चीज़ें हमारी इस चक्रवृद्धि ब्याज में रह गई हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, तो ये जल्दी से चैप्टर खत्म होने वाला है, कुछ चीज़ें बाकी हैं बस, तो जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम हर चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर मैं कुछ भी स्किप कर दूं तो आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। ठीक है, कुछ क्योंकि हम स्पेशल पढ़ रहे हैं ये MTS के लिए, तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है, जिससे आपके और एग्जाम में भी काम आ जाए। इतना आपको कोई नहीं पढ़ा था जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।